हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेटिनॉल के बारे में। जी हाँ, आपने कभी ना कभी रेटिनॉल के बारे में सुना ही होगा। तो आज हम जानने वाले हैं कि इसको लगाने के क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या नुकसान है। अगर आप लोग भी रेटिनॉल लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देख लेना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेटिनॉल क्या है और किससे बना होता है। तो रेटिनॉल विटामिन ए से बना होता है और ये हमारे फेस की फाइन लाइंस को, ब्लैकहेड्स को और एक्ने मार्क्स को हटाता है और हमारे फेस को इवन टोन देता है, स्किन को क्लियर करता है। तो रेटिनॉल हर कोई नहीं यूज कर सकता और कौन कौन सी कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज करना होता है, ये सबकी जानकारी के बगैर हमें रेटिनॉल को यूज नहीं करना चाहिए। रेटिनॉल की क्वांटिटी कितनी यूज करनी चाहिए? अगर आप रेटिनॉल फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको ओनली 0.1% की क्वांटिटी वाला रेटिनॉल यूज करना चाहिए। अगर आप उसे लगा रहे हैं 2-3 वीक से और आपको उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा लेवल का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप 0.5 तक जा सकते हैं और उसके बाद आगे आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ये अब कैसे लगाना है? ये सिर्फ नाइट में लगाना होता है, दिन में नहीं लगाना होता है और वीक में ओनली 2 या 3 टाइम्स लगाना होता है। और इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं जो हर रेटिनॉल क्रीम से आते ही आते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहले तो रेटिनॉल लगाने के बाद स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है और स्किन को ड्राई होने से बचाने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। आप कोई भी रेटिनॉल क्रीम यूज करोगे तो स्किन पे कोई ना कोई रैसेज या रेडनेस या फिर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन उसके सोल्यूशन भी होते हैं। क्योंकि रेटिनॉल को लगाने के बाद फेस पे ये प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव है। तो अब हमने जान लिया है कि रेटिनॉल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। रेटिनॉल हमारे स्किन टोन को अच्छा करता है, हमारी फाइन लाइंस को कम करता है, ब्लैक हेड्स को कम करता है और पिगमेंटेशन को भी कम करता है। तो हमें पता लग गया है कि अब रेटिनॉल के फायदे क्या क्या हैं। तो अब जान लेते हैं कि रेटिनॉल कितना और कब कब यूज करना चाहिए और किस किस को यूज करना है और किसे यूज नहीं करना है। हाँ जी, हर कोई रेटिनॉल यूज नहीं कर सकता। तो जान लेते हैं किसे यूज करना चाहिए और किसे यूज नहीं करना चाहिए। तो रेटिनॉल प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना है। रेटिनॉल को अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट यूजर हैं, पहली बार यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी एकदम कम लेनी है आपको, यानी कि 0.1% वाला रेटिनॉल ही यूज करना है। आपको इसे हफ्ते में 1 से 2 बार लगाना है। अगर आपको उससे कोई बेनिफिट हो रहे हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, 2-3 वीक्स के बाद आप इसके परसेंटेज को बढ़ा भी सकते हैं। बिगिनर 0.1% यूज करेंगे, उसके बाद थोड़ा एडवांस 0.3, उसके बाद 0.5। और अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे और रोज रोज लगाएंगे तो उसके ज्यादा बेनिफिट होंगे, नहीं, आप गलत हैं। इससे आपके फेस पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा और बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाएगी। तो अगर आपको यूज करना है रेटिनॉल तो उसकी क्वांटिटी एकदम सही होनी चाहिए। तो 0.1 से आपको स्टार्टिंग करनी है। रेटिनॉल से नए सेल्स के बनने की कैपेसिटी बढ़ती है। रेटिनॉल क्लॉक प्रोसेस को हटाता है और हमारी स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है। रेटिनॉल लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके फेस पर ड्राइनेस और रेडनेस आ जाएगी। तो अब हमने जान लिया है कि रेटिनॉल को यूज कैसे करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। तो अब जान लेते हैं इसे कब किस टाइम लगाना है और कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमें रेटिनॉल हमेशा रात में यूज करना है, अपने फेस को क्लीन करने के बाद। और पहले रेटिनॉल यूज करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है। और जब सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपको फेस क्लीन करने के बाद सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाएगी और आपके फेस पर साइड इफेक्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जिनके फेस पर रेटिनॉल यूज करने के बाद ड्राइनेस ज़्यादा आ जाती है, उन्हें थोड़ा अलग तरीके से रेटिनॉल को अप्लाई करना होगा। आपको सबसे पहले फेस को रात को क्लीन करना होगा और 15 से 20 मिनट के बाद, जब तक आपका फेस ड्राई नहीं हो जाता, आपको कुछ अप्लाई नहीं करना है। उसके जस्ट बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है और फिर से रेटिनॉल लगाना है और थोड़ी सी देर बाद 10 से 15 मिनट के बाद आपको फिर से मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। इसे कहते हैं सैंडविच। हाँ जी, तो अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना होगा रेटिनॉल को। अगर आपके फेस पे रेटिनॉल लगाने के बाद बहुत ज़्यादा रेडनेस और ड्राइनेस आ रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही यूज़ करना चाहिए। तो अब हमने जान लिया है कि रेटिनॉल कैसे लगाना है।
तो अब मैं आपको देती हूँ रेटिनॉल लगाने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अब आखिर में जान लेते हैं रेटिनॉल के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे यूज करने हैं। तो सबसे पहला, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए और जल्दी जल्दी उस पर रेटिनॉल हम अगर हम रेटिनॉल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा जो स्किन है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, डलनेस चली जाएगी, और हम ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको रेटिनॉल कम ही यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है, अपने फेस के अकॉर्डिंग यूज करना है। जैसे मैंने बताया कि बिगनर को 0.1 और उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाना है। तो आपको ज्यादा क्वांटिटी यूज नहीं करनी है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको इससे नुकसान ही हो जाएगा। सेकंड, आपको पेशेंस रखना होगा। आप रेटिनॉल लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि 1 वीक के बाद आपको इसके बेनिफिट दिखने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये बहुत धीरे धीरे पेशेंस से काम करता है। तो आपको 8 से 12 हफ्ते लगेंगे पूरे फेस पर इसके बेनिफिट्स देखने में। और थर्ड टिप है कि जब भी आप रेटिनॉल लगाएं तो आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। सनस्क्रीन हम वैसे भी लगाते हैं सनस्क्रीन, लेकिन अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ, आप सैंडविच मेथड नहीं भूलेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है रेटिनॉल लगाने के बाद, तो सैंडविच मेथड जो मैंने आपको बताया है उसे ज़रूर यूज़ करें। और फिफ्थ टिप ये है, जब आप फेस वॉश कर रहे हैं तो फेस वॉश करने के 15 मिनट बाद ही रेटिनॉल यूज़ करें, ताकि आपका फेस पूरा ड्राई हो जाए। तो आपको आज का रेटिनॉल का पूरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी आपको रेटिनॉल के बारे में और जानकारी चाहिए, और रेटिनॉल जो रिकमेंड करती हूँ मैं आपको सारे के सारे जो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, और मॉइस्चराइजर भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर रेटिनॉल के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।